हेलो लाइन क्लास, आप लोग देख रहे हैं हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र है ना। उसमें राजनीति शास्त्र में हम क्या पढ़ रहे हैं, चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति मतलब कि आपका सिविक्स हो गया है ना। सिविक्स के अंतर्गत ये आपका कौन सा लेसन है, लेसन 3। लेसन 3 है ये। हम इसका पूरे एक एक जो पार्ट है वो अलग अलग आपको समझा रहे हैं। तो नयन है, यश, आप लोग अपनी कॉपी में जो लिख रहे हैं उसको अच्छे से लिखते जाइए। ये अलग अलग जो है उसके खंड, क्योंकि अब आपकी ये जो CBSE की जो बुक है NCERT वाली, तो उसमें अलग से क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं, तो हमको इसी में से क्वेश्चन बनाना है। तो इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ जो है समझ में आ जाए। तो आज हम जैसे पढ़ रहे हैं चुनावी राजनीति, हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, तो उसके अलग अलग हिस्सों को हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे चुनाव अभियान। तो आप लोग देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो उसके पहले क्या होता है, कुछ दिनों पहले से जो उम्मीदवार है उनका मतलब उनको जिसको टिकट मिल जाती है उसका नाम आ जाता है। टिकट मिल जाने में जैसे कर पड़ाता है ना, तो उनका नाम जब आ जाता है तो वो लोग घर में जाके क्या करते हैं, वो लोग फिर क्या करते हैं, हर घर में जाके ग्रुप में मतलब अपने जो लोग हैं उनके पैर सुनेंगे, बोलेंगे कि हमारी पार्टी के सदस्यों को जिताइए, और उसके घोषणा पत्र रहता है कि हम ये काम करेंगे। वो जो है वो घर घर जो है जा के पम्पलेट बांटते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग जगह वो दौरा करते हैं। और उसके बाद जो पार्टी के उनके जो प्रमुख नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस शहर में आके अपने जो पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसके पक्ष में वो प्रचार करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार क्या हम पढ़ेंगे चुनाव अभियान में। चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोग को अपनी पसंद का, एक मिनट सॉरी, लोगों को अपनी पसंद का जो होता है प्रतिनिधि, लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि तथा सरकार एवं नीतियों का चुनाव करने का क्या है, ये अवसर देता है एक तरीके से ना। इसलिए हम लोग क्या होते हैं इस बारे में अच्छे से फैसला करते हैं कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है था। इसलिए इस बारे में खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। और चुनाव अभियान में फिर क्या यही होता है, चुनाव अभियान जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यही होता है, मतलब कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी किस पार्टी की कौन सी नीतियाँ हैं, इसमें ये इस बारे में चर्चा होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर कितना फर्क होता है, 2 सप्ताह का फर्क होता है। और 2 सप्ताह के समय प्रचार के लिए ये दिया जाता है ताकि लोग जो है उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े हुए हैं वो प्रचार कर सकें। और अब इसके बाद क्या होता है, उम्मीदवार या चुनाव दल, हालांकि वो लोग को तो पता हो जाता है कि अब चुनाव होने वाले हैं, तो वो महीने भर पहले से ही अपने अपने क्षेत्र का जो दौरा शुरू कर देते हैं, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के उनको वादे करने लगते हैं। कुछ छोटे मोटे काम जो उस वक्त जब आचार संहिता नहीं लागू रहती है उस वक्त काम करा देते हैं ताकि जो लोग जनता है वो उनके पक्ष में वोट दें। अर्थात उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। कौन से काम नहीं कर सकती है, जैसे कि मतदाता को प्रलोभन देना, अर्थात घूस देना या फिर धमकी देना, इस टाइप का काम जो है वो कोई भी जो पार्टी है वो मतदाता को नहीं दे सकती। ये कानूनी रूप से गलत है। दूसरा, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। जब चुनाव के लिए एक बार घोषणा हो जाती है तो उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति है वो जो है जो सरकारी जो साधन है, जब वो पार्टी का कोई नेता होता है यदि उसको मंत्री पद मिल जाता है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो उसको वो सब चीज़ें क्या वापस जमा करनी पड़ती है, तो उस वक्त वो जो सरकारी संसाधन है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता है। और उसमें जाति या धर्म के नाम पर यदि कोई भी सदस्य जो चुनाव में खड़ा हुआ है वो किसी भी व्यक्ति विशेष से उसकी जाति और धर्म के नाम पर उससे वोट नहीं मांग सकता है ना। तीसरा क्या है, ये लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में कितना है, लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र मतलब क्या होता है, ये बड़ा होता है, पूरा एक उसमें शहर होता है निर्वाचन। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं जिसमें सांसद चुना जाता है, और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो उसमें एक एरिया, अलग अलग एरिया, जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर विधानसभा क्षेत्र, मध्य विधानसभा क्षेत्र, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। लेकिन जब सांसद के चुनाव होते हैं लोकसभा में तो केवल हर पार्टी का एक ही सांसद चुना जाता है। तो लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च, कोई भी उम्मीदवार ये राशि इतने से ज़्यादा वो राशि खर्च नहीं कर सकता, मतलब जो खर्च करता है पम्पलेट वगैरह के लिए, तो इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। देखा होगा आपने, बड़े होर्डिंग बनते हैं, पम्पलेट बनते हैं उसके लिए। अब चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव प्रचार होता है तो उसके लिए किसी भी आप भगवान की मतलब वो करना, मतलब उसको सामने दिखाना, चित्र दर्शाना, तो इस तरह के उपयोग जो है वो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। अब सरकारी वाहन, विमान,
सरकारी वाहन, विमान अथवा अधिकारियों का किसी भी जो श्रेष्ठ पद में है व्यक्ति, उसका आप चुनाव के समय उपयोग नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए आप कोई मतलब हवाई जहाज हो या फिर सरकारी वाहन किसी प्रकार का हो, उसका आप उस समय इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो फिर जो मंत्री होता है वह किसी भी बड़ी योजना का क्या उस समय वो जबकि उस समय क्या होता है, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उस समय चेकिंग अभियान भी ज़्यादा अच्छी तेज़ी से चलता है कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर पैसे का हेरफेर तो नहीं कर रहा है, यहाँ से वहाँ जो है कोई पार्टी को पैसा तो नहीं दे रहा है। तो इसलिए उस समय जो चेकिंग अभियान है अधिक तेज होता है, और कोई भी जो मंत्री उस वक्त वो किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस समय चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, तो वो उस समय किसी बड़ी योजना की घोषणा भी नहीं कर सकता है, और न ही किसी बड़ी योजना का वो शिलान्यास कर सकता है। अर्थात बड़े नीतिगत जो फैसले हैं और जो लोगों को सुविधाएं देने वाले होते हैं, उसका वो वादा भी उस समय नहीं कर सकता है। जो भी करना है वो उसकी सिर्फ घोषणा पत्र में होगा, जो कि चुनाव जीतने के बाद वो ये सब काम करेगा, उसमें लिखा होता है। लेकिन आप पहले जब चुनाव उस समय हो रहा है, जब वो प्रचार कर रहा है, उस समय वो ऐसे कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं चुनाव अभियान में क्या क्या है। तो चुनाव अभियान में क्या क्या होता है? सबसे पहले चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है कि नहीं। सब लोग अलग अलग पार्टी के अलग अलग जो सदस्य खड़े होते हैं, तो उस पर आपको किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी पार्टी के सदस्य को वोट दें। उस पार्टी के आपको स्वयं अपनी बुद्धि से सोचना है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन सी पार्टी सही है, किस पार्टी की नीति सही। इसीलिए शिक्षा होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो आप जल्दी किसी की गलत बातों पर, उसके भ्रामक बातों पर आ जाएंगे, उस जो लुभावने वो वादे करते हैं उस पर आ जाएंगे। लेकिन यदि आप शिक्षित हो तो आप सोच समझ कर ही इस बारे में फैसला करेंगे। इसलिए शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि सरकार अर्थात नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना होता है। इसलिए इस बारे में पूरी चर्चा भी बहुत ही जरूरी है, और चुनाव अभियान में यही होता है ना। अब हमारे देश में भी उम्मीदवारों को एक अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदाता की तारीख के बीच आमतौर पर कितना फर्क दिया जाता है? 2 सप्ताह का समय दिया जाता है कि वो अपना प्रचार कर ले। किंतु चुनाव दल क्या होता है, महीनों पहले से उन्हें तो मालूम हो जाता है कि अब इलेक्शन वाले, तो महीनों पहले से वो इसकी तैयारियों में जुड़ जाते हैं, शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लेंगे उम्मीदवार या पार्टी से ये सब काम नहीं कर सकती। कौन कौन से काम नहीं कर सकती उन्हें पार्टी? सबसे पहले मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना अथवा धमकी देना, ये कार्य नहीं कर सकती है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधन का, किसी भी सरकारी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उनमें जाति या धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति वोट नहीं मांग सकता कि हम इस जाति के हैं, तुम भी इसी जाति को तो हमको वोट दे दो, और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में कितना 25 लाख, और विधानसभा में कितना 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। पांचों चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, और सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों को चुनाव में किसी चीज़ का इस्तेमाल सरकारी चीज़ का नहीं करेंगे। और चुनाव की अधिघोषणा एक बार जब घोषणा हो जाती है, तो जो मंत्री होते हैं वो किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास या बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं देने वाले कोई भी वायदे वो नहीं कर सकता। तो आज हमने पढ़ लिया पूरा चुनाव अभियान और उम्मीदवार पार्टी में कौन से काम नहीं कर सकता है। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम उस समय नहीं कर सकती का जब चुनाव की घोषणा शुरू मतलब हो जाती है और चुनाव आचार संहिता उस समय लागू हो जाती है, तब वो ये सब काम नहीं कर सकती। तो आज हम पर इतना पढ़ लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। जिसको नहीं समझ में आया है तो वो एक बार दोबारा भी पूछ सकता है कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आप व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हो तो हम उसको दोबारा भी एक बार समझा सकते हैं। और जो भी बच्चे जिन्होंने भी फीस नहीं दी है स्कूल की, प्लीज़ स्कूल में आके आप अपने वहाँ काउंटर में भेज के पापा को अपनी फ़ीस जमा करवा दीजिए, हैं। अप्रैल माह की, जुलाई की, अगस्त की फ़ीस देते चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।